जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का मेरे एच.एस. भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको होली से संबंधित संपूर्ण जानकारी दे रहा हूँ। होली कब की रहेगी, होलिका दहन कब का रहेगा, होलाष्टक कब से प्रारंभ होंगे, कौन से उपाय हमें करने हैं जिससे हमारी हर मनोकामना पूरी हो, साथ ही कौन कौन से कार्य होलाष्टकों में नहीं किए जाते। यह संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। जो भी चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी बटन को दबा के ऑल को दबा दें हर वीडियो को नोटिफिकेशन पाने के लिए। होली का जो पर्व है यह बहुत बड़ा पर्व माना जाता है। होली का जो पर्व है ये बहुत ही शुभ माना गया है। इस दिन हम जो भी पूजा पाठ करते हैं, उपाय करते हैं, उनका बहुत ज़्यादा पुण्य हमें मिलता है, जल्दी हमारी मनोकामना पूरी हो जाती है। भक्त प्रहलाद को उनकी बुआ होलिका से भगवान विष्णु ने बचाया था, तब से होली का पर्व मनाया जाता है। यानी बुराई पर अच्छाई की जीत, बुराई पर अच्छाई की जीत का यह संकेत होता है। उससे पहले जब होली होती है जिस दिन की, उससे 8 दिन पहले होलाष्टक लग जाते हैं। होलाष्टकों का महत्व होता है कि 8 दिन पहले से 7 दिन पहले से ही भक्त प्रहलाद को उसके पिता त्रासदी देना शुरू कर दिया था, यानी कष्ट देना शुरू कर दिया था। हिरण्यकश्यप ने उनको जो है कष्ट देना शुरू कर दिया था। लगातार 7 दिन तक कष्ट देते रहे थे। 8वें दिन हार करके उन्होंने भक्त प्रहलाद को होलिका के साथ ये अग्नि में बैठा दिया। लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से भक्त प्रहलाद को जो है जीवन दान मिला, क्योंकि वो सच्चाई पे थे और भगवान के भक्त थे। बुराई का अंत हुआ। हालांकि होलिका जो थी उसको एक वरदान था, ब्रह्मा जी ने एक वरदान दिया था, एक चुनरी उनको दी थी कि वह अगर उसे पहन करके अग्नि में बैठ जाएगी तो उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन उसका जो शत्रु होगा वह जल जाएगा। लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से वह जो चुनरी थी वो होलिका से उड़कर होलिका के सिर से हट करके भक्त प्रहलाद के ऊपर आ गई थी। तो बहुत बड़ा दिन माना गया है ये। जब होली होती है उससे 8 दिन पहले होलाष्टक प्रारंभ हो जाते हैं। ये जो 8 दिन का समय होता है, ये 8 दिन का जो समय होता है होलाष्टकों का, इसमें कौन कौन से कार्य नहीं करने किए जाते हैं। हमेशा ध्यान रखेंगे, जिस दिन की होली होगी उससे 8 दिन हो, यानी होलिका दहन जिस दिन का होता है उससे 8 दिन पहले होलाष्टक प्रारंभ हो जाते हैं प्रत्येक वर्ष। यह नियम होता है। होलाष्टकों में हमें कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, होलाष्टकों में हमें कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। साथ ही पूर्णमासी का व्रत किस दिन रहेगा। देखो, जैसे 17 तारीख का होलिका दहन है, पंचांग के हिसाब से 17 तारीख का होलिका दहन है, तो 10 दिन पहले यानी 8 दिन पहले 10 तारीख को होलाष्टक प्रारंभ हो जाएंगे। अब सवाल आता है कि पूर्णमासी का व्रत किस दिन रखना है। देखो, मैं आपको बताऊं कि 17 तारीख को 1:30 यानी 1:30 बजे चतुर्दशी तिथि समाप्त हो जाएगी और पूर्णमासी प्रारंभ हो जाएगी। तो जो पूर्णमासी का व्रत रहेगा, पूर्णमासी का जो व्रत रहेगा वो 17 तारीख को आप रख सकते हैं। 18 तारीख को दोपहर के 12:48 तक की ही पूर्णमासी रहेगी। यानी 18 तारीख को 12:48 तक ही पूर्णमासी रहेगी। तो इसलिए खेलने वाली जो होली रहेगी, होली का जो पर्व रहेगा, रंगों वाली जो होली हम जैसे बोलते हैं, वह 18 तारीख रहेगी। और होलिका दहन जो है 17 तारीख का रहेगा। होलिका दहन 17 तारीख का दोपहर के 1:30 बजे से लेकर के और रात के 1 बजे तक भद्रा रहेगी। और भद्रा रहित काल में ही होलाष्टक यानी होलिका दहन किया जाता है। लेकिन इस बार भद्रा पड़े हुए, तो शास्त्रों के हिसाब से कहा जाता है जब भद्रा की पुच्छ काल हो यानी मुख काल हो उसे छोड़ देना चाहिए। जो पुच्छ काल हो उसमें होलिका दहन किया जा सकता है। तो 6:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक का जो समय रहेगा ये होलिका दहन का रहेगा। 6:30 से लेकर के और 9:30 बजे तक का बीच का समय रहेगा। होलिका दहन का ये समय शुभ रहेगा। इस दिन गुरुवार है तो योग बहुत अच्छा बन रहा है। गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। अगर पूर्णमासी के दिन गुरुवार पड़ता है तो ये बहुत बड़ा दिन माना जाता है। उसमें भी अगर होली हो,
होलिका दहन उस दिन हो तो ये महाशुभ दिन माना जाता है। इस दिन सबसे पहले भगवान विष्णु का पूजन करें। सुबह जब आप स्नान करें, गंगा जल डाल करके आपको स्नान करना है, सूर्यदेव को अर्घ्य देना है। उसके बाद में भगवान विष्णु का पूजन करना है, भगवान के सामने संकल्प लेना है आपको, और भगवान के सामने दीपक जला देना है। उसके बाद में भगवान के सामने दीपक जलाने के बाद में आप संतान गोपाल मंत्र का जाप करें। इस दिन बहुत ज़्यादा फल प्राप्त होता है। साथ ही सत्यनारायण भगवान की कथा भी करें, इसका विशेष महत्व होता है। जहाँ पर होलिका दहन होगा, जहाँ पर लकड़ियाँ रखी जाती है, होलिका दहन होता है, वहाँ पर जाकर के आप थोड़ा सा मीठा चढ़ा करके आए अपनी मनोकामना बोल करके, इससे मनोकामना पूरी हो जाती है। दूसरा जो उपाय है कि इस दिन आपको क्या करना है, मानो किसी की शादी में अड़चन आ रही है, काफ़ी साल हो चुके हैं, शादी रिश्ता होते होते रुक जाता है, रिश्ता नहीं हो पा रहा है, तो उन्होंने क्या करना है, एक पान का पत्ता लेना है, उस पर एक सुपारी रखनी है, उस पर 2 हल्दी की गांठ रखनी है, थोड़ा सा मीठा रखना है, 1 लोटे में जल लेना है और सीधा आपको शिव मंदिर जाना है। वहाँ पर ये सारी चीज़ें शिवालय पर आपको रख देनी है और जल का अभिषेक भगवान शिव जी को कर देना है। एक दीपक पीपल वृक्ष के नीचे जलाना है। अब एक उड़द का पापड़ लेना है, उस पर आपको थोड़ी सी दही रख देनी है और रोली रख देनी है। अब ये उपाय आप किसी भी मनोकामना बोल करके, आप कोई भी मनोकामना बोल करके कर सकते हैं। आपकी पुत्र प्राप्ति नहीं हो पा रही है, धन प्राप्ति नहीं हो पा रही है, प्रमोशन नहीं मिल पा रहा है, तो आप वो पापड़ लेकर के उस पर दही रखना, थोड़ा मीठा रखना, थोड़े से चावल रखने हैं और एक दीपक वहाँ पर जलाना है और अपने बराबर का एक धागा लेना है, उसे 7 लर कर लेना है और 7 परिक्रमा देते हुए वह धागा पीपल पर लपेट देना है। समझ लीजिए कि आपकी मनोकामना अवश्य ही पूरी होगी। यह बहुत ही बढ़िया और शुभ उपाय है। अगर आपके प्रत्येक कार्य में रुकावट आ रही है या शत्रु का भय है, तो आपको क्या करना है कि 7 गोमती चक्र लेने हैं, थोड़े से चावल लेने हैं और अपने ऊपर 7 बार उसार के होली में डाल देने हैं। एक नारियल लेना है और एक बतासा लेना है, उसमें 2 लौंग आपको लगा देनी है और इसे लेकर के 11 परिक्रमा होली की दे करके और उसमें होलिका दहन में डाल देना है। यह व्याधि शुभ माना गया है। अब 1 रुपये का सिक्का आप ले लीजिए, 1 रुपये का सिक्का ले लीजिए और होलिका दहन में वह डाल दो, 1 रुपये का सिक्का। जब होली शांत हो जाए तो थोड़ी सी होली की राख और वो 1 रुपये का सिक्का आप निकाल लाइए और उसे आप अपनी तिजोरी में रखिए। होली की राख को आप संभाल करके रखिए, उसमें से टीका लगाइए। समझ लीजिए आपकी सारी परेशानियां, सारे दुख दूर हो जाएंगे। इस दिन आपको क्या करना है कि अगर आपके घर में कोई परेशानी है, किसी प्रकार की कोई रुकावट आ रही है, व्याधाएं आ रही हैं, तो आपको घर के मेन दरवाजे पर थोड़ा सा तेल डाल देना है, घर वहाँ पर स्वास्थ्य चिन्ह बनाना है और घर के मेन दरवाजे पर 2 नींबू लेकर के, काली मिर्च लेकर के 7 बार उसार के किसी चौराहे पर फेंक देना है। ऐसा फेंकना है कि किसी का पैर वहाँ पर ना पड़े। तो ये उपाय आपको करने हैं, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। बहुत बड़ा दिन है, होली का दिन है, तो आप ये उपाय करें। और 17 तारीख को आपको व्रत रखना है, 18 की खेलने वाली होली है। भगवान आप सभी की मनोकामना पूरी करें। जय श्री कृष्ण। बात करें होलाष्टकों में क्या काम नहीं किए जाते, तो दोस्तों होलाष्टकों में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना होगा, यानी कोई भी शुभ कार्य